और हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय बचे, क्योंकि सरकार की नजर में विश्वविद्यालय उसी तरीके से है जैसे अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गो का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गो का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की नजर में विश्वविद्यालय इसी तरीके की है। वो चाह रहे हैं कि कॉलेज के बाहर स्टॉल लगाकर हम सब इस विश्वविद्यालय चुनाव को संपन्न कराए, लेकिन ऐसा हमेशा से राजनीतिक मुद्दों में विश्वास रखती है और संघर्ष में विश्वास रखती है। और हमें गर्व है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं छात्रों के बीच की समस्याओं को उठाकर आप सबों के सामने चुनावी एजेंडा बनाकर लाया हूं। और इसीलिए मुझे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होने पर गर्व है। आप सब जानते हैं साथी, यह चुनाव एक ऐसे दौर में हो रहा है जिस दौर में हमारे देश की मौजूदा सरकार और राज्य की मौजूदा सरकार दोनों मिलकर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने पर तुली हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स नहीं है, विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी 24x7 नहीं खोला जा रहा है, विश्वविद्यालय का जो बुक है वो अपग्रेड नहीं है, नई नई पुस्तकें नहीं आ रही है, हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो डेवलप नहीं है, और रिसर्च के लिए जो पीएचडी की परीक्षा है वो 3 साल से लंबित पड़ी हुई है। इन सब का क्या कारण है? इन सब के लिए जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में एक ही पार्टी दिखती है, ना तो पिछले छात्र संघ में जीते हुए उम्मीदवार दिखते हैं, ना ही कोई और दिखता है। उसमें सिर्फ एक ही संगठन दिखता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीएचडी की परीक्षा अगर नियमित रूप से सुव्यवस्थित रूप से फिर से संचालित होगी तो वो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र संघ में आने के बाद होगी, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मैं अगर छात्र संघ में आता हूँ तो पीएचडी की परीक्षा को नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालित करवाऊंगा, और जितने भी शोध पत्रिका के पब्लिकेशन है, मैगजीन्स के पब्लिकेशन है, वो पटना यूनिवर्सिटी का अपना होगा, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। सबसे अच्छी बात आप सब देखिए, सारे लोग वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब ये लोग वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं तो ये बिल्किस बानो कि जब घटना होती है उनके रेपिस्टों को छोड़ा जाता है तो ये लोग कहाँ जाते हैं, जब हाथरस में घटना होती है तो कहाँ जाते हैं, जब उन्नाव में घटना होती है तो कहाँ जाते हैं, जब कठुआ में घटना होती है तो कहाँ जाते हैं। क्या ये लड़कियां किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां नहीं थी? क्या ये लड़कियां इस देश की बेटी नहीं थी? सारे इस देश की बेटी थी, लेकिन इन लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ है नहीं और वुमेन सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन मांग करता है कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा सेल हो जो जेंडर के नाम पे कैंपस को सेंसिटाइज करने का काम करे, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो छात्र छात्राओं प्रोफेसर को जेंडर के प्रति सेंसिटिव करने का काम करे। और आप सब जानते हैं कि हम लोग ऐसा छात्र संगठन अगर इसमें आती है, छात्र संघ में आती है, तो हर एक कॉलेज में, हर एक कैंपस में सैनिटरी पैड डिस्पेंसरी होगा, जहाँ सैनिटरी पैड मुफ्त में छात्राओं के लिए अवेलेबल होगा। और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक माइंडसेट है, जिसके तहत पीडब्ल्यूसी में और एमएनसी में दोनों जगह कैंपस में छात्राओं को मोबाइल यूज करने पर बैन किया गया है, ये पितृसत्तात्मक सोच नहीं चलेगी। ये पितृसत्तात्मक सोच को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ध्वस्त करेगा अगर आती है छात्र संघ में, और ड्रेस कोड के नाम पे जो स्कूल में पुनः भेजने की व्यवस्था है उसको लेकर के ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार आवाज उठाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का जो पूर्व का संघर्ष रहा है शिक्षक और कर्मचारियों की बहाली का, ये छात्र संघ में आने के बाद सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा, क्योंकि हम लोग इस पर लड़ते आ रहे हैं, इस पे हमारा पुराना संघर्ष है और हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय बचे, क्योंकि सरकार की नजर में विश्वविद्यालय उसी तरीके से है जैसे अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गो का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गो का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की नजर में विश्वविद्यालय इसी तरीके की है। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आएगी तो इन तमाम मुद्दों के साथ
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपनी बात रखेगी, छात्र संघ में आकर के संघर्ष करेगी। इसलिए साथियों आपको तय करना है 19 नवंबर को जब आप वोट करने आए तो आप सोचिए कि आपको कौन सा छात्र संघ में छात्र संगठन चाहिए जो हमेशा जीत करके सरकार के विश्वविद्यालय प्रशासन के दामन में जाके बैठ जाती है, या हमेशा सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतरती है। अगर आपको सड़कों पर संघर्ष करने वाला छात्र संगठन चाहिए तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे पैनल को वोट कीजिए। आदित्य रंजन प्रेसिडेंट के लिए बैलेट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनीला फुलो बैलेट नंबर 3, और जनरल सेक्रेटरी के लिए सचिन कुमार बैलेट नंबर 6, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कुमारी रचना बैलेट नंबर 3, और ट्रेजरर के लिए कल्पना सिंह बैलेट नंबर 2। आप सबों से विनती है कि आप सब संघर्ष करने वाला छात्र संगठन चुनिए, ना कि सरकार के दामन में जाकर बैठ जाने वाला। धन्यवाद साथियों, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।